काश ऐसा होता कि हमारे जीवन में सदैव धन लाभ होता रहे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे और सदैव हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हो। और ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। सूर्य का गोचर परिवर्तन जो कि आपके एकादश भाव जो कि लाभ भाव पर हुआ है, यहाँ पर सूर्य आकर के आपकी इच्छाओं की पूर्ति की ही बात कर रहे हैं और विशेष तौर पर यही मानेंगे कि आपके धनेश यहाँ पर लाभ भाव पर गए हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता का। कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रभाव होगा, इसी पर पूरी चर्चा होने वाली है। यदि आपका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो इसे आप अपने लग्न के आधार पर देखेंगे, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब इसे आप राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके लगन, जो कि आपके लगन के मालिक हो गए चंद्रमा, और चंद्रदेव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस का कार्यभार संभाला है, दिया है सूर्य भगवान को, जो कि आपके यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। इस भाव के स्वामी ही सूर्य भगवान हो गए हैं। अब सूर्य देवता इस भाव के स्वामी हो गए हैं, मतलब टोटल आपके लाइफ में एक धन का डिपार्टमेंट, आपके बैंक बैलेंस का डिपार्टमेंट सूर्य भगवान के पास चला गया है। सूर्य स्वयं एक बहुत तेजस्वी ग्रह और सभी ग्रहों के राजा माने गए हैं। और एक राजा का यदि हमारा धनेश होना तो कहीं से भी हमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित करने वाले नहीं हैं, परंतु इनका गोचर बहुत मायने रखता है। सूर्य एक राशि पर 1 माह तक रहते हैं। अब इस 1 माह के दरमियान कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, उसके अनुसार आप ये समझिए आपका धन भी जाएगा। अब यहीं पर सूर्य देवता अभी आए हैं आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव आपका प्रॉफिट का भाव। भाई जब हमारा धनेश, धन भाव का मालिक आपका प्रॉफिट भाव पर आए तो सीधा आप कंपेयर कीजिए, धन लाभ, कुटुंब लाभ, वाणी से लाभ, सिर्फ लाभ। तो आप अभी इस समय पर क्या करेंगे, जो हम बोलेंगे उसी से लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर बात ये बिल्कुल नहीं समझना है कि भाई हम कुछ ही बोलेंगे हमको लाभ प्राप्त होगा। बात हमको वही बोलना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वाणी भाव के स्वामी यदि लाभ भाव पर जाते हैं तो हमारी वाणी में वो ओज आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि हमें बस बोला और हमारे कार्य हो गए और लाभ की स्थिति बन गई। और सिर्फ लाभ ही नहीं, इच्छाओं की पूर्ति हो गई, क्योंकि 11th हाउस जो 11वां भाव होता है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। अब यहां पर से सूर्य कहां पर देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य यहां पर अपने मित्र की राशि को, जो कि मंगल की राशि है, उस भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य इस भाव को भी प्रभावित करेंगे। पंचम भाव का है, पंचम भाव आपके हो गए निवेश, आपके शेयर मार्केट, और विशेष तौर पर पंचम भाव आपके संतान। तो संतान भाव पर यदि सूर्य की दृष्टि आ रही है तो संतान को भी यहां पर तेजस्वी बनाएगा। यदि संतान के व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि आपको लगता था कि संतान के हमारे व्यवहार में कुछ कमी है या कुछ प्रोग्रेस में कमी है, तो यहाँ पर भी सूर्यदेव यहाँ पर अच्छा स्थिति ही बनाएंगे। अब आपके धन को वृद्धि कर लिए, इच्छाओं की पूर्ति कर लिए, संतान को, अब ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक बात भूलना नहीं है कि सूर्य जिसके राशि में जाते हैं वहाँ किससे संबंधित, वहाँ के रिगार्डिंग आपको फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर गए हैं किसके राशि में, शुक्राचार्य, जो कि दानव गुरु हैं। दानव गुरु शुक्राचार्य की राशि पे सूर्य जैसे पराक्रमी और राजा ग्रह का प्रवेश। तो यहाँ पर ये समझेंगे दोनों का आपस में शत्रुता माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो इसलिए शत्रु की राशि पर सूर्य के जाना कहीं ना कहीं एक प्रकार से भय की स्थिति बना सकती है। भय की स्थिति किस बात को लेकर के, हमारे इनकम को लेकर के। एक तरफ तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उस भाव पर हमको भय भी रहेगा। तो यह ध्यान यही रखेंगे कि आपको भय की स्थिति को त्याग देना है और किस प्रकार से मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, इस पर आप यदि फोकस कर पाएँ तो आप ये मानिए कि आपने सूर्य को आपने मजबूत कर लिया ना भाई। यदि आप उस समय पर भय युक्त हो जाते हैं, किसी कारण से आपने शासन से या किसी अन्य किसी व्यक्ति से आपने डर करके यदि कोई कार्य किया, तो उस समय पर आपने शुक्र को मजबूत कर लिया। शुक्र तो स्वयं क्या माना गया है, शुक्र को स्वयं संजीवनी विद्या का ग्रह माना गया है। और संजीवनी विद्या के जो जन्मदाता है शुक्राचार्य, इनके घर पर यदि सूर्य देवता आते हैं तो सूर्य ऊर्जा के स्रोत हो गए और एक स्मृत संजीवनी हो गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ आप इतना ही समझिए कि इस भाव को आपका जीवंत मिल गया। ध्यान सिर्फ रखना है, अपने प्रॉफिट पर ध्यान रखना है। इस टाइम पर आपको अत्यधिक प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन यदि कहीं पर चूक होगी तो उस प्रॉफिट में कमी की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। तो हमें चूक नहीं करना है, एक एक पॉइंट को देखना है। देखिए भूलेगा नहीं कि बाकी सभी ग्रहों का इफेक्ट भी पड़ता है। एक अकेला सूर्य ही, जैसे जिस प्रकार से आपके घर होंगे, आपके घर में मान लीजिए 4-5 सदस्य आप लोग हैं,
तो यहाँ पर ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 ग्रहों की संख्या है। तो उनमें सभी ग्रहों का रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी ने मान लीजिए आपको ये दे दिया, किसी ने वो दिया, किसी ने फिर और कुछ दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पर सूर्य गए हैं तो विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ धन लाभ की बात करते हैं। बस आपको इतना ही मानना है, अपने प्रयासों को जारी रखना है। माना जाता है कि यदि हमारे प्रयास सही मार्ग में हो, सही दिशा में हो, तो हमारे ग्रह भी हमें बल प्रदान करते हैं। और सूर्य तो आत्मा कारक हो गया, आपके धनेश ही हैं। उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाए होंगे, परंतु एक उपाय भी आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको आपके लाभ को यदि बढ़ाना है तो नॉर्मल सा उपाय, एकदम सटीक और छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। लाभ भाव पर सूर्य देवता आए हुए हैं, तो सभी के लिए एक ही उपाय बताए हैं हमने, बाकी सभी राशियों में, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं कि आप इस टाइम पर सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए जल से अर्पण कीजिए भगवान सूर्य को। जब जल अर्पण करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। भानु प्रिय नमस्कार, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, आपकी लाभ में वृद्धि हो जाएगी। खासकर हमेशा के लिए तो जल्दी सुबह उठना चाहिए, परंतु इस 1 महीने के दौरान ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा और जाना होगा। हमें एक साथ सभी राशियों का वीडियो बनाने को बोला गया था, परंतु हमने समझा कि यदि एक साथ सभी राशियों का बना दिया जाए तो आपको प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमने सभी राशियों का अलग अलग बनाया है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।